Hey guys, welcome back to my another video। तो थंबनेल देख के आप लोगों ने पता कर ही लिया होगा कि वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैं पटना में गई, मेरा एडमिशन हुआ पीडब्ल्यू में। ठीक है, पीडब्ल्यू में ही एडमिशन हुआ, इसीलिए मैं पटना गई। हाँ, तो मई में क्लास स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में जाके मेरा दिमाग खुला कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए मैं सोची, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों ने डिसाइड किया कि वेल गो टू लाइब्रेरी और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जाके। सुबह सुबह उठती थी और फिर ब्रेकफास्ट कर लेती थी, रोटी सब्जी जो भी आता था। 8 साढ़े 8 तक आ जाता था और मैं 9 बजे तक निकल जाती थी क्लास के लिए। क्लास के लिए नहीं, क्लास मेरा इवनिंग बैच था, मतलब लाइब्रेरी के लिए मैं निकल जाती थी। 9 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग लाइब्रेरी में बैठते थे। फिर 3 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता था 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक। तो ऐसा हम लोग का कुछ सीन था। तो ऐसे हम लोग नाश्ता करके आते थे हॉस्टल से, बट लंच लेके नहीं आते थे क्योंकि इतना बकवास खाना रहता था। रोटी मिलता था सुबह सुबह, उसको लंच में पैक करके लाओ तो हथौड़ा बन जाता था वो। कुछ टाइम बाद इतना टाइट हो जाता था रोटी, तो नहीं लेके आती थी मैं। तो नहीं लेके आती थी वो, मेरी फ्रेंड भी नहीं लेके आती थी। सही चलता गया, 9 बजे आती थी, 8 बजे वापस हॉस्टल जाती थी। 8 बजे तो छुट्टी होती थी, समझो 8:30 9 बजे तक हॉस्टल पहुंचती थी। 12 घंटे बिना खाए पिए। हाँ, ब्रेक में गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद था पीडब्ल्यू कैंटीन का, तो वही खाती थी। बाकी को तो कुछ ढंग का लगता नहीं था मेरे को, पर उस सब चीज से पेट थोड़ी भरने वाला था। मेरी फ्रेंड नहीं आई थी उस दिन। मैं लाइब्रेरी की एंड 2:30 बजे अपना बैग उठाई और चली गई 3rd फ्लोर पे। हमारा क्लास 3rd फ्लोर पे था। वहां पे मैंने बैग रख दिया क्लासरूम में। एंड एवरेज हॉस्टल स्टूडेंट्स जिनके पास फ्री वाईफाई रहता है तो उनको रिचार्ज कराने की कोई जरूरत नहीं होती, उस बच्चे में से मैं भी एक बच्ची थी जिसके फोन में रिचार्ज ही नहीं रहता था। वाईफाई से काम चल ही जाता था तो रिचार्ज क्यों कराना। तो मैं ऐसे आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, मुझे अजीब लग रहा था। मेरा मन कर रहा था लाइब्रेरी कर लिया, अब चले जाते हॉस्टल, क्लास नहीं करते। बट पीडब्ल्यू गार्ड इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट, वो तो ऐसे जाने नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा पहले मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी को सारी बात बताती हूँ, मम्मी ठीक नहीं लग रहा है ऐसा वैसा। व्हाट्सअप कॉल किया मैंने अपनी एक फ्रेंड से नेट लेके, वो वॉशरूम में थी। वॉशरूम में जाके मैंने कॉल किया था, तो मम्मी कुछ कुछ बोल ही रही थी, तो ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया कॉल। फिर मैं पॉकेट में रखी फोन, निकल ही रही थी कि मेरे को चक्कर आ गया। मैं धड़ाम से गिर गई बाथरूम में, बेहोश हो गई। मतलब बेहोश पूरी तरह से नहीं, गिर गई मैं। तो जो आंटी बाथरूम साफ करने आती थी वो मेरे को देखी, तो मेरे को सीआई के पास लेके गई। अब मेरी 2 और फ्रेंड मिल गई मेरे क्लास की जो लेट थी उस दिन। तो जो सीआई थे उन्होंने बोला उन दोनों को भी मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि वो मुझे जानते थे। मेरा फोन मेरे हाथ से छूट के गिर गया था, पॉकेट में रखा था पर पता नहीं किसने निकाल दिया मेरे पॉकेट से। फिर मैं नीचे, मुझे लेके जाया गया, तो वहां पे गार्ड अंकल थे, बूढ़े बूढ़े से। उन्हें मैं हमेशा विश करती थी, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड नाइट अंकल, सब, क्योंकि तीनों टाइम तो वहीं पे रहती थी बैठी हुई। तो वो पूछते हैं कि अभी तो एकदम सही सलामत गई थी ये, ऐसे विश करके क्या हो गया इसको अचानक से। तो मेरी फ्रेंड बोली पता नहीं चक्कर खा के गिर गई है ये। उसी टाइम मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मेरे को सांस नहीं आ रहा था, एकदम लग रहा था कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। बहुत गंदा कंडीशन हो गया था मेरा। तो जो उधर पीडब्ल्यू के स्टाफ थे बहुत ज्यादा, भाई बहुत सही थे वो, बहुत ज्यादा। उन्होंने गाड़ी निकलवाया, मुझे उसमें बैठाया, मेरे साथ एक और मैम भी थी और मेरी 2 फ्रेंड भी थी। वो लोग मुझे कैसे भी हौसला दे रही थी, शांत रहो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। फिर मेरे को ऐसे हॉस्पिटल लेके गए वो लोग। वो जो पीडब्ल्यू के स्टाफ थे वो बोल रहे थे कि तुम काफी ज्यादा लकी थी कि एक भी ट्रैफिक नहीं मिला तुमको रास्ते में, नहीं तो कुछ भी हो सकता था लेट होने के कारण। मैं हो जाती अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो। गाड़ी से मैं उतरी, स्ट्रेचर पे मेरे को लेटाया गया, और ज्यादा हालत खराब। मेरा ऐसा लग रहा था कि भाई अब सांस मेरा बंद होने वाला है, अब सांस मेरा बंद होने वाला है एकदम। क्या मेरा कंडीशन था अभी भी सोचती हूँ तो एकदम बहुत अजीब लगता है मुझे। सलाइन वगैरह चढ़ाए मेरे हाथ हाथ पे, ऑक्सीजन मास्क मेरे को पहनाया उन लोगों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी मैं, सांस नहीं आ रहा था। उन्होंने मेरे को ऐसे पहना दिया। उसके बाद भाई डॉक्टर लोग काफी फ्रेंडली थे, इस चीज से मेरे को पता चला कि डॉक्टर का फ्रेंडली होना कितना ज्यादा जरूरी होता है एक पेशेंट के लिए। वहां पे मेरे को सलाइन चढ़ा, कुछ देर ऐसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद फिर एक फीमेल डॉक्टर थी,
तो उन्होंने आके मेरे से पूछा क्या है, क्यों ऐसा हुआ। उनका दिमाग गया क्या कुछ वो वाला चक्कर वक्कर है क्या। मैंने बोला नहीं वैसा कुछ है ही नहीं। तो वो बोली 100% श्योर। मैं बोली भाई मैं बोल रही हूँ ना वैसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला तो क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने मेरा फोन लिया और पीडब्ल्यू का ऐप ऐसे खोला। डिसेंट स्कोर ही थे मेरे टेस्ट वगैरह में। तो उन्होंने बोला टेस्ट में भी सही नंबर आ रहा है, तो फिर किस चीज का टेंशन आ गया तुमको। मैं बोली मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं आया, मुझे क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता, मैं क्या बताऊँ मुझे क्या हुआ। रिपोर्ट वगैरह आया तो उन्होंने बोला कि देखो खाना पीना ढंग से खाओ, पढ़ाई होता रहेगा बट हेल्थ का ध्यान रखो। मैं क्या बोलती, सही में मैं नहीं खा पी रही थी। 9 बजे जाना लाइब्रेरी, फिर रात के 9 बजे लौट के आना, इस बीच में कुछ नहीं खाना, हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह खाना, तो इससे क्या ही होगा एक इंसान का। इसीलिए तो इतना ज्यादा बॉडी है मेरा गाइस, देख सकते हो खाने पीने की वजह से। ऐसे मैं बार बार पूछ रही थी कि मेरा सलाइन कब हटेगा कब हटेगा, मेरे को जाना है हॉस्टल, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा ऐसा हॉस्पिटल वाला वाइफ थोड़ा सा बहुत। मैं शांति से खड़ी हूँ, मेरा बीपी दिख रहा है मशीन में। वो बोल रहे तुम कुछ सोच रही हो। मैं बोली मैं नहीं कुछ सोच रही हूँ। तो बोल रहा है ये मशीन ना झूठ पकड़ लेता है, जैसे मैं 2 साल की बच्ची हूँ मुझे पता नहीं चलता। वो मुझे बोल रहा है कि ये मशीन तुम्हारा झूठ पकड़ लेगा, तुम पक्का कुछ सोच रही हो, बताओ क्या सोच रही हो। मैं बोली डॉक्टर अंकल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल में कैसे आएगी, मुझे वापस हॉस्टल जाना है। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें पता है तुम किस हालत में आई थी इस हॉस्पिटल में, आईसीयू में जाने वाली थी तुम। बट मेरे साथ जो आए थे वो मेरे को बोले कि नहीं, ऐसे ही सीपीआर मेरे को देने वाले थे, पर उन्होंने बोला कि नहीं अभी ऐसे करके देखो ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कर देना आईसीयू में भर्ती। आईसीयू बाप रे भाई, फर्स्ट टाइम ऐसे मैं हॉस्पिटल गई और मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस, ऊपर से उन्होंने ऑर्डर आ दिया तुम इस हालत में आई थी, तुमको आईसीयू में ले जाने वाले थे। डरावना एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ज्यादा अजीब था यार। मैं उसके बाद लाइब्रेरी जाना छोड़ दी। मैं बोली ठीक है खा पी के आराम से क्लास करेंगे और आ जाएंगे। फिर आई गेस जैन या फेब से मैंने वापस से लाइब्रेरी ज्वाइन किया। इस टाइम तक मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, लाइक सीनियर थी, बहुत अच्छी थी। वो उधर की रहने वाली थी, पटना की, तो वो मेरे लिए लंच बना के लाती थी। भाई शी वॉज वेरी स्पेशल पर्सन ऑफ माई लाइफ, वॉज क्या इज अभी भी है। अब ऑफ कोर्स तुम खाओगे पियोगे नहीं तो फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, रिस्पायरेशन कैसे होगा तुम्हारे बॉडी में ढंग से। तो वही कुछ हो गया था, ढंग से खा पी रही नहीं थी मैं, रिस्पायरेशन हो नहीं रहा था ढंग से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट। और ये मेरा बहुत लाइक 2-3-4 महीने चला था, और अभी भी ज्यादा रोने के कारण हो जाता है कभी कभी, बहुत भयंकर एक्सपीरियंस होता है बहुत गंदा वाला। तो यही हुआ था। इसके चक्कर में जो मेरी रूममेट थी, लाइक वो रूम लाइट जला के वीसी पे बात करती रहती थी, एंड मेरे को रात में सोने में बहुत दिक्कत होता था, मैं लाइट जला के सो नहीं सकती, मेरा ऐसा था। मैं उनको बोलती थी दी लाइट बंद कर दो, तो बोलती थी कि तुम ब्लैंकेट मुंह पे रख लो, ठंडी का टाइम था, ब्लैंकेट मुंह पे रखती थी तो और शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हो जाता था, और मेरा मम्मी बोलती है तुम सबसे बहस करती हो। यार मेरा सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि करना पड़ता है। सब हॉस्टलर ही समझ सकते हैं ये सिचुएशन, हम लोग को शौक नहीं है किसी से फालतू में बहस करने का, बट वो लोग ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हो जाता है। भाई तुम लोग भी किसी एंट्रेंस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, पढ़ो एकदम 24-24 घंटा पढ़ो, बट हेल्थ का ध्यान रख के पढ़ो, नहीं तो बोलते जान है तो जहान है, वही वाला बात हो गया। अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो, बट सबसे पहले हेल्थ को रखो, हेल्थ है तो सब चीज है। गर्मी लग रही है मुझे, देखो तुम लोग, गर्मी लग रही है मुझे, देखो तुम लोग के लिए सही में फैन ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ मैं, देख रहे हो तुम। चलो ठीक है, इतना तो कर ही सकती हूँ। सो दैट वॉज ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।